नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के केमिस्ट्री के एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने हमारे भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की नींव रखी। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे और साथ ही साथ इतिहासकार भी थे। उनकी इतिहास में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने ही भारतीय प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद को दुनिया तक पहुँचाया। उनकी लिखी हुई बुक आयुर्वेद के ऊपर इंग्लिश में थी, इसलिए पूरी दुनिया ने आयुर्वेद के बारे में पहली बार इतने अच्छे तरीके से जाना। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में, जिनका जन्म 1861 में बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उनकी बहुत ज़्यादा रुचि अध्ययन में थी और बड़े होते होते उनकी रुचि केमिस्ट्री की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम पास करके एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में वो वापस भारत आ गए और बंगाल के ही प्रेसिडेंट कॉलेज में अप्लाई किया प्रोफेसरशिप के लिए। पर क्योंकि हमारा देश उस समय पे गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उन्हें काफ़ी नीचे की पोस्ट दी गई और एक साधारण प्रोफेसर बना दिया गया। जबकि वहाँ पे जो अंग्रेज़ काम कर रहे थे, जिनकी योग्यता डॉक्टर रॉय से भी कम थी, उन्हें उनसे ऊँचे पदों पर आसीन किया गया। इस बात से आहत डॉक्टर रॉय ने इसकी शिकायत जाके वहाँ के डायरेक्टर से की। तो वहाँ के डायरेक्टर ने उन्हें कमेंट मारते हुए कहा कि अगर तुम इतने ही ज़्यादा नॉलेज वाले हो, तुम्हें इतना ही ज़्यादा नॉलेज है, तो क्यों नहीं तुम व्यवसाय में उतरते, अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। इसी बात से आहत होके उन्होंने ठान लिया कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा और 1892 में उन्होंने देश की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। बंगाल के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में वर्क करने के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी साइंटिस्ट बर्थेलोट की एक बुक पढ़ी, जिसका नाम था द ग्रीक एल्केमी। इस बुक में प्राचीन ग्रीक में यूज हुए कुछ मेडिकल पद्धति के बारे में लिखा गया था। डॉक्टर राय पहले इस बात से आहत रहते थे कि पूरी दुनिया भारतीय मेडिकल साइंस आयुर्वेद को नज़रअंदाज करती है, उसे दबाने की कोशिश हमेशा करती आई है या उसे उतनी तवज्जो नहीं देती जितनी कि उसे मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा बार्थेलोट को, जिसमें उनने आयुर्वेद में यूज़ होने वाले कई सारे सूत्रों के बारे में लिखा जो काफ़ी प्राचीन थे और ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में भी मेडिकल साइंस हजारों सालों से काफ़ी उन्नत रहा है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय का पत्र पढ़ के बार्थेलोट काफ़ी खुश हुए, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने उनके पत्र का रिप्लाई किया कि मैं और जानना चाहता हूँ भारतीय मेडिकल साइंस आयुर्वेद के बारे में। इस बात से प्रोत्साहित होकर प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने एक प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तक रसेंद्र सार संग्रह में से कई सारे सूत्र निकाले, उन्हें पंक्तिबद्ध किया और एक बहुत बड़ा सा लेख बार्थेलोट को वापस से लिखा। हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों से कई सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है दवाइयों के निर्माण में, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, पारा, ये सारे धातुएं बहुत ही कॉमन हैं। इनके शुद्धिकरण की पद्धति, शुद्धिकरण की पूरी प्रोसेस कई सारी बुकों में बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। आयुर्वेद में ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड से मिलके बनाई जाती हैं। इसी की जानकारी प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने बार्थेलोट को पत्र के माध्यम से दी। इस पत्र से, इस लेख से बार्थेलोट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने इस लेख को जनरल डे सावंट नाम के एक जर्नल में प्रकाशित भी किया। इसके बाद दोनों ही साइंटिस्ट के बीच में एक अच्छी दोस्ती सी हो गई थी। बार्थेलोट से प्रोत्साहन पाकर प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने 1902 में एक बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसमें कि भारतीय प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद के कई सारे सूत्रों को इंग्लिश में लिखा गया था। ये बुक उन्होंने इंग्लिश में लिखी। इसमें उन्होंने कई सारे सूत्रों को जो आयुर्वेद में प्रयुक्त होते हैं उन्हें इंग्लिश में संकलित किया और हमारे भारतीय मेडिकल साइंस का ज्ञान आयुर्वेद को दुनिया के सामने लेके आया। यह बुक उन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखी थी। वॉल्यूम 1 1902 में प्रकाशित हुआ और वॉल्यूम 2 1909 में प्रकाशित किया गया। इस बुक की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहना की गई। इस बुक के माध्यम से ही पहली बार दुनिया ने आयुर्वेद के बारे में जाना, क्योंकि ये बुक उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। इस बुक में बहुत सारे आयुर्वेद के सूत्र थे और साथ ही साथ कई सारे मेडिसिन बनाने की टेक्निक जो आयुर्वेद में लिखी गई हैं, डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड को मिला के उनका भी बहुत डिटेल में वर्णन किया गया था। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी को नाइट्रिस्ट मास्टर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के नाइट्राइट बनाए थे, जैसे कि मर्क्यूरी नाइट्राइट का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। आज भी अगर आप गूगल में जाके ये टाइप करेंगे द इन्वेंशन ऑफ मर्क्यूरी नाइट्रेट, तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी का नाम सामने आता है। इसके अलावा भी उन्होंने 80 से ज़्यादा नाइट्रेट कंपाउंड की खोज की थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने ये सारे काम उस समय पे किए थे जिस समय पे हमारा देश गुलाम था।
उस टाइम पे भी उन्होंने भारत के जो नॉलेज था उसे दुनिया के सामने लेके आए। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 1944 को हो गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम में से बहुत कम लोग इस साइंटिस्ट के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने भारतीय मेडिकल साइंस आयुर्वेद को पूरी दुनिया के सामने लेके आया। वह भी उस समय जब हमारा देश गुलाम था। उन्होंने अपनी बुक को इंग्लिश में लिखा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आयुर्वेद के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई। उनके लिखे हुए कई सारे शोध पेपर कई सारे इंटरनेशनल मैगजीन में छपा करते थे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।